ये आपके सामने है जी। जी। और वो रात ठहके देख ये है जी। और छुला भी पड़ा है, पुली पड़ी भाई ना, देख लो। हाँ 12-13 फुट का गन्ना तो होएगा। हाँ इतना तो हो रहा होगा जी लगभग जी। हाँ। तो भाइयों ये व्यवस्था है, ट्रंच विधि से गन्ना बो रखा। और किसान भाई का खेत दिखा रहे हैं जी, बहुत ही हरा भरा खेत है जी। ये देखो जी तरणा गांव में। और जहाँ 38 वैरायटी को ये कहते हैं कि 38 वैरायटी भाइयों ख़त्म हो रही, पर इन किसान भाई के यहाँ जो है ये वैरायटी अच्छी चल रही है। बड़ी जी, हल्की से हल्की बंदवार है, 60 किलो की पुली का औसत आ रहा है जी। अच्छा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हो, क्योंकि गन्ने में शाइनिंग है ना। मान लो काट कर देखो जी, दांती सा बिल्कुल धोड़ा लिगड़ा अंदर से। एक दांती सा काट कर देख लो, बिल्कुल सफेद। जी जी बिल्कुल सफेद निकलेगा अंदर से। हाँ, किसी भी गन्ने में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, रोग नहीं आ, कोई भी रोग नहीं आ जी कुछ। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज ताना गांव में पहुंच रहे और आपको एक ऐसे किसान का खेत दिखाने जा रहे जो अभी भी बहुत ज़्यादा हरियाली लिए हुए है भाइयों गन्ना। तो इसका क्या कारण है, इनका क्या प्रबंधन है, और इसमें छोल भी लग रही भाइयों, इसका एवरेज भी जानने का प्रयास करेंगे किसान भाई से। और ये वैरायटी कौन सी है, वैसे देखने में भाइयों 38 नज़र आ रही, और अगर 38 वैरायटी है तो यहाँ पे इतना शानदार प्रदर्शन कैसे है, तो सारी कुछ जानकारी लेंगे। ये देखो जी छुली हुई पूड़ी कितनी शाइनिंग गन्ने पे है, तो वो देखने से ही पता लगे। ये छोल हो रही भाइयों, और ये खेत खड़ा है जी किसान भाई का। ये देख लो जी गन्ने का प्रबंधन भी लाजवाब है भाई साहब का। तो आओ जी परिचय लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब एक बार अपना परिचय कराओ जी। मेरा नाम गौरव जी, सनोप आजाद सिंह, गाँव ताना जी। तो भाई साहब पहले तो ये बताओ, ये 38 वैरायटी है? 38 ही है जी। हाँ और 38 वैरायटी है। और कब की बुआई गन्ना जी? ये है जी 1 अप्रैल की, सरसों के बाद। अच्छा सरसों खेत था। हाँ जी। और विधि कौन सी है जी? ये 42 इंच पे है जी, ट्रेंच विधि। अच्छा 42 इंच पे रखो। हाँ जी। तो ट्रंच पे कब से हो जी? ट्रेंच पे तो होली हो गई जी 7-8 साल। अच्छा हाँ जी। तो ट्रंच में और शादी में क्या अंतर नजर आ जी आपको? अंतर तो ये है जी, अपना बड़े ट्रैक्टर से ही कार्य हो जाए सारा, बैल जोटा की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। इसलिए ट्रेंच पे है। अच्छा मतलब 42 इंची इससे कवर हो जा? इसी से ही बड़े ट्रैक्टर से ही, अपने यंत्रों से ही कवर हो जा जी। अच्छा हाँ जी। तो और क्या लाभ मिला आपको इस विधि में? भला अभी हुआ है जी, गन्ने की सिलाई ज़्यादा हो, छोटा गन्ना नहीं निकलता, वह जूने पे खराब होगा, ये वो होगा, एक सार सब सिरदार गन्ना निकलेगा सब। अच्छा सारे पूरे गन्ने निकले? पूरे गन्ने निकलेंगे, पुली भी जल्दी हो जी। जो आदमी छिलाई कर रहा 10 पुली ज़्यादा बंद है जी। और जैसा मान लिया कुछ किसान ऐसे भी मिलते रहे कि जी हमने तो ट्रंच विधि बोई और फिर शादी पे आ गए, उनका काम नहीं चला। हाँ जी, वो भी कारण हो गए कुछ। इब्जा वैरायटी जैसे 38 ही है, पुरानी होगी, बीमारी भी आएगी थी, ब्यात भी कम होगा जी। अब की साल हमने क्या करा, अब का डबल लाइन बो दी जी, 2 लाइन एक जगह पे ही कर दी। अच्छा मान लो कोई कैंची खराब होगी, वो ब्यात की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा मतलब अगर पेड़ी गन्ने में अगर दिक्कत आएगी तो वो पूर्ति कर लेगी डबल लाइन? वो डबल लाइन पूर्ति कर लेगी। मान लिया कहीं से कुजम रहने लगे। हाँ कुजम हो जा, बरसात की वजह से, जैसे जब गन्ने बोए थे बरसात होगी, गन्ने कुजम रह गए तो डबल लाइन कर देगा, एक आधी कैंची खराब होगी दूसरी उसकी पूर्ति कर देगी। अच्छा इस साल डबल में करी? इस साल डबल लाइन कर दी जी, 42 इंच पे ही डबल लाइन जी। और जैसे मान लिया ये 7-8 साल से ट्रंच कर रहे हैं आप? हाँ जी। इसमें कुछ उत्पादन में भी अंतर आ शादी में इसमें? हाँ उत्पादन में तो देखो अपने मेहनत के ऊपर बात है जी जी, पर फर्क भी आ जाए ऐसी बात नहीं, शादी विधि भी ज्यादा निकल जा, पर मेहनत के ऊपर बात है। अच्छा अपनी मेहनत है जी। पर ठीक है, ये भी कोई खराब नहीं है, वो भी अपना जैसा कर रहे हैं आदमी, शादी विधि बोल रहे वो भी अपने हिसाब से ठीक कर रहे, कोई जोटा चला रहा, कोई बैल चला रहा, कोई उसे ट्रैक्टर से भी बारह, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। हाँ जिसके जो समझ में आ रही है। पर हमें तो ये अच्छा लग रहा, वो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा स्प्रे करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुंह पर दवाई नहीं गिरती, पत्ती नहीं लगती, जूना मतलब कोई हड़का भी है जिस पर गन्ना बांधना नहीं आता वो भी बांध है जी। अनैडी को भी लगा दो ला भाई, 5-7 घंटे लेगा, जूना लगा दे वो भी जूना लगा दे। हाँ स्प्रे में बताए फायदा। हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आंधी तूफान आएगा, गन्ना गिर जा, उठ भी जल्दी जा, शादी विधि का गिरने में ऊपर तड़ी वो मेढ़ा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर रहा नहीं बैठता, इसका तो गदागद उठता चला जा जी जी। हाँ। और जैसा मान लिया ये गन्ना हरा भरा खड़ा और इसमें गोला भी सारा नजर आ रहा। हाँ जी। इसका क्या कारण है जी?
इसका कारण तो ये है जी, पिछले कुछ वर्षों में आपको भी जानकारी है, 38 में बीमारी इतनी आ गई थी कि किसान परेशान हो गया था जी। हमने 38% छोड़ दिया था जी। हमारा बीज भी जो वो रखा ना, हमारे चाचा जी है पीर खेड़े के, हम उनसे बीज ला कर बोया, हमने छोड़ दिया था। एक हमारे मित्र मिल गए, वो क्या लगा हमारे कहने से तुम 38 बो दो, हमने उनके कहने से बो दिया जी। और उनके कहने से दवाई लगाई, तो ये उसका रिजल्ट है जी दवाई का। अच्छा, कौन सी दवाई है जी? दवाई थी जी बायो सिग्नेचर की। अच्छा, बायो सिग्नेचर की दवाई। मतलब बीज भी मोल लिया जी 38 का, पूरे खेत का, ये 20 बीघे का खेत है। अच्छा, पहले खत्म कर दिया था? बिल्कुल खत्म कर दिया था, कहीं की वजह से 10-10 स्प्रे मार का गन्ना नहीं हो पा रहा था। जब बीमार हो जाता वो हो जाता, मकई से छोड़ दो, तो छोड़ दिया था बीच में। वो आया ऐसे ही खेत बहा लग रहे थे, वो कह लगे कौन सा बीज बोगे 35, वो कह रहा था मेरे कहने था एक भाई है परिवार गई, वो कह लगा तुम 38 बो, हम देखेंगे, मगा बात हम देख लियो। हमने उनके कहने से बो दिया, और भाई आपके सामने खड़ा जी सबके। और कितने स्प्रे हैं जी? स्प्रे इस पे 4 है जी। 4 स्प्रे में काम चल रहा है? हाँ जी, एक फंगस की है जो निकाली से लगा दी थी, मतलब जैसे उस दवाई को लगा दिया 40-50 दिन रिजल्ट दे, उसके बीच में पोका बोइंग आगा, तो उसमें थोड़ी सी फंगस की दवाई लगानी पड़ी फिर जी। और नीचे क्या डालते हो? बस नीचे तो वही अपना डाई हमने लगाई नहीं जी, पूरे पहली साल डाई नहीं लगाई। नीचे वही अपना मिक्सचर गिरे थे, उमिक एसिड वगैरह था, थोड़ा पोटास था, वो 0050 वाला 11 का। अच्छा, और कीटनाशक भी रखते हो नीचे? नीचे कीटनाशक नहीं लगाई जी, उसकी स्प्रे ही करी बस कैंची पे। अच्छा अच्छा। नीचे और कोई कीटनाशक नहीं गिरा जी। मान लो फटेरा होगी या कुछ भी रिजेंट होगी या कोई सौदा कुछ नहीं गिरा जी। चलो आगे तक दिखाऊंगे। हाँ जी। तो भाई ये देख लो कितनी अच्छी लाइनिंग हो रही है, और किसान भाई की जो व्यवस्था है वो भी देखने लायक है, और अपनी मेहनत का भी काम है साथ साथ में। और ये देखो जी बंधाई, और गन्ने के सीजन का जो है अब जा लास्ट ही आ रहा बिल्कुल। ये किसान भाई के पास गन्ना बच रहा, शामली मिल में तो अभी है, तो चल जाएगा अभी तो कितना खेत रह रहा है? ये नुमानो जी 20 बीघे का खेत है, इसमें से 4-5 बीघे खेत छुला होगा जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी तो चलेगा फैक्ट्री? चलेगी जी फैक्ट्री, अभी तो अगले महीने भी चलेगी। जी जी। हाँ तो जी। जैसा मान लिया इसमें छोल लग रही है, आपने ये पूछा गन्ना। हाँ जी। हाँ जी। ये क्या लगभग आप मान रहे कि औसत दे सके गन्ना? बा औसत तो अंदाजा तो ये लगा रहे जी 90 के आसपास। अच्छा जी। हाँ जी, उसमें 90 में 91 जो या 1-2 कुंटल कम रहा है, जो अंदाजा है जी। अंदाजा है? हाँ जी, 90 के आसपास का तो पूरा है जी। हाँ, जिस तरीके से आपका ये मतलब हाँ जी, गन्ना निकल रहा जी जी है जी। और हाइट क्या हो रही है जी आपके गन्ने की? हाइट तो जी देखो ये आपके सामने है जी। जी। और वो रात ठहके देख ये है जी, और छुला भी पड़ा है, पुली पड़ी भाई ना देख लो। हाँ, 12-13 फुट का गन्ना तो होएगा। हाँ, इतना तो हो रहा होगा जी लगभग जी। हाँ, तो भाई ये व्यवस्था है, ट्रंच विधि से गन्ना बो रखा, और किसान भाई का खेत दिखा रहे हैं जी, बहुत ही हरा भरा खेत है जी। ये देखो जी ताना गांव में, और जहाँ 38 वैरायटी को ये कहते हैं कि 38 वैरायटी भाइयों ख़त्म हो रही, पर इन किसान भाई के यहाँ जो है ये वैरायटी अच्छी चल रही है अभी भी, बहुत ही शानदार। और ये देखो जी, ये गन्ना छुला हुआ है, छोल भी लग रही है, मेरे भाई छोला लग रहे, और ये कुछ खेत चलेगा, बड़ा खेत है जी इनके पास। अच्छा, ये पूली पड़ी जी, हल्की से हल्की बंधवारे, 60 किलो की पूली का औसत आ रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ, क्योंकि गन्ने में शाइनिंग है ना। मान लो काट कर देखो जी, दांती सा बिल्कुल धोड़ा लिगड़ा अंदर से। एक दांती सा काट कर देख लो, बिल्कुल सफेद। जी जी, बिल्कुल सफेद निकलेगा अंदर से। हाँ, किसी भी गन्ने में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, रोग नहीं आ, कोई भी रोग नहीं आ जी, कुछ है जी। हाँ जी। तो भाइयों जहाँ किसान भाई 38 वैरायटी से परेशान है, वहाँ ऐसे भी किसान हैं कि जो इस वैरायटी को दोबारा लेकर आए और दोबारा बोई, और अच्छा एवरेज दे रही, और ऐसा एवरेज दे रही और ऐसी खड़ी जैसी पहले भी नहीं थी ये वैरायटी। ये देखो जी, ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हो रहा बिल्कुल किसान भाइयों के लिए इस वीडियो में, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुंदर खेत दिख रहा है भाइयों। तो भाइयों आज जो है गौरव भाई का खेत दिखा ताना गांव में, जिन्होंने 0238 वैरायटी को बहुत ही शानदार तरीके से चला रखा है, और उत्पादन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और खेत भी इतना ही अच्छा है भाइयों। तो भाइयों आज ताना गांव पहुंचे थे, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।